हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिर से। हमारा थर्ड लेक्चर है मेटल एंड नॉन मेटल का, जो कि हमारा है क्लास 10th का केमिस्ट्री। ठीक है, तो 2 लेक्चर्स मैंने ले लिया है और आज हम थर्ड ले रहे हैं। ठीक है, जब भी आप पढ़ें बुक लेकर पढ़ें एनसीईआरटी का, क्योंकि सारे टॉपिक एनसीईआरटी के हैं, इसलिए ध्यान रहे कि हर चीज़ आप बुक से देखें। ठीक है, जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसको पहले आप बुक में एक बार देख लें। बस देखना है, आपको पढ़ना नहीं है कि क्या है उसमें लिखा हुआ क्या नहीं है, वो नहीं लिखना है, बस आपको देखना है। ठीक है, वो देखना है, उसके बाद आपको ये पढ़ना है। जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो 9th क्लास की है, जो हम लिखे नहीं हैं, और बहुत सारी ऐसी भी बात है जो हम लिख भी दिए हैं, पर जो छोटा छोटा टॉपिक है वो हम नहीं लिखे हैं, पर उसे हम समझाए हैं आपको। ठीक है, वो हम बोले हैं 2-2 बार 3-3 बार हर लेक्चर में हमने उस चीज़ को बोला है जो 9th क्लास का है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुने, जो भी लेक्चर हम लेते हैं उसे ध्यान से सुना करें। ठीक है, और जो भी और देखिए, जो भी आपका लेक्चर होता है ना, वो अलग अलग प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, वो आप जाकर अपने प्लेलिस्ट में देखिएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि वीडियोस एक बार में बहुत सारे डाला हुआ है, तो कई चीज़ों पे अलग अलग डाला हुआ है, तो आप अपना जो आपको देखना है, जैसे आपको 10th क्लास के हैं, ठीक है, तो 10th क्लास वाले को देखना है तो वो 10th वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे, और जिन्हें 9th का देखना है वो 9th वाले में जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करने से आप लोग को बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिस दिन हम डालते हैं उसी दिन प्लेलिस्ट में डाला हुआ रहता है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल का थर्ड लेक्चर। तो थर्ड लेक्चर में पूरा चैप्टर का जितना भी टॉपिक है ना एनसीईआरटी बेस्ड, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम थोड़ा सा रिवीजन भी करवा देंगे आपको बोल कर कि क्या क्या हमें पढ़ना था। ठीक है, और उसके बाद अगला जो लेक्चर आएगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे कि आपको लास्ट का जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर होता है वो पढ़ा देंगे, और क्वेश्चन आंसर ऐसा होगा जो आपको पूरा चैप्टर का रिवीजन करवा दे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कल हम क्या पढ़े थे, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है। तो आयोनिक कंपाउंड क्या होता है कि आयोनिक कंपाउंड उसे कहते हैं जब मेटल प्लस नॉन मेटल मिलकर जो बना देते हैं, जो सब्सटेंस बनते हैं, बिल्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। जैसे Na+Cl इज इक्वल टू NaCl, ये क्या हो गया, एक हमारा आयोनिक कंपाउंड है। ये क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड, और Na क्या है, हमारा मेटल, और Cl क्या है, एक नॉन मेटल। सोडियम हमारा मेटल है, क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, और जब दोनों के रिएक्शन होते हैं मेटल और नॉन मेटल के, तो वो बनते क्या है, हमारा NaCl, जो कि आयोनिक कंपाउंड है। जितने भी आयोनिक कंपाउंड है वो साल्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी आप एसिड और बेस को मिलाते हैं, तो वो मेटल और नॉन मेटल को मिलाते हैं, तो वो क्या फॉर्म होता है, एक साल्ट बनता है, जो कि क्या होता है, एक आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना आयोनिक कंपाउंड के, वो हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर होता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मेल्टन और एक्वस स्टेट। अब क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी कि कंडक्ट करना मतलब यहाँ से वहाँ पे ले जाना। ठीक है, यानी कि प्रवाह करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि मोल्टन क्या होता है और एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम हर लेक्चर में एक्वस सॉल्यूशन आपको एसिड बेस वाले में बताए थे, इक्वेशन वाले में, केमिकल इक्वेशन में भी बताए थे, पर इसमें फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ऐसे, हम भी ऐसे ही स्टूडेंट थे जो भूल जाते थे कोई भी चीज़। ठीक है, तो आप उसे रिवाइज करते रहें जब भी आप कोई चैप्टर लेना। जैसे आपको आज थर्ड लेक्चर पढ़ना है, तो आप फर्स्ट और सेकंड देख कर आए। ठीक है, कि आपको याद रहे, थोड़ा माइंड में मैप रहे, जो भी हम लिखे हुए हैं वो आप अपने कॉपी में लिख ले। इससे आपको क्या होगा ना कि नोट्स बना हुआ रहेगा। आप एक बार देखेंगे, फर्स्ट लेक्चर हम लिए, आपने देखा और उसे लिख लिए। ठीक है, पहले देखेंगे फिर लिखेंगे, एक बार में लिखना और देखना एक साथ नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो हमारा माइंड काम कम करता है, वो समझता ज़्यादा है। माइंड को जब समझना होता है ना, तो वो देख कर समझता है। ठीक है, और जब आपने माइंड में एक बार आप लिखेंगे,
एक बार देखेंगे और एक बार उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप ऐसा करें, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, मोल्टन किसे बोलते हैं, तो मोल्टन किसे बोलते हैं, सब्सटेंस डैट मेल्टेड बाय हीट। क्या होता है, जो सब्सटेंस हीट के कारण मेल्ट हो जाता है, यानी कि पिघल जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे सब्सटेंसेज को हम मोल्टन कहते हैं। जैसे NaCl को अगर नमक आप लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, सॉलिड है, सब्सटेंस है, उसको हम क्या करेंगे, हीट में गलाएंगे, ठीक है। क्या होगा, जब उसको हम टेम्परेचर हाई करेंगे, उसको हाई टेम्परेचर देंगे NaCl को, नमक को, तो क्या हो जाता है, ये एक मोल्टन बन जाता है, यानी कि पिघल जाता है। तो पिघल जाता है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मोल्टन, ठीक है। अब देखते हैं एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सब्सटेंसेस डैट एक्वस इन डाइल्यूटेड इन वाटर। क्या होता है, जो वाटर में डाइल्यूट सब्सटेंसेज हो जाते हैं, जितने भी डाइल्यूटेड हैं, जैसे कि NaCl है, ठीक है, नमक हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो नमक को क्या करते हैं, हम नमक को डालते हैं पानी में, उसको मिलाते हैं, घुल जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, तो वो हो गया हमारा एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जब कोई भी सब्सटेंस वाटर में सॉल्यूट हो जाए, डाइल्यूट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। और जब हम हाई टेम्परेचर देकर किसी भी सब्सटेंस को पिघला देते हैं, तो उसे हम मोल्टन कहते हैं। तो लिखेंगे क्या, मोल्टन में लिखेंगे सब्सटेंसेस डैट मेल्टेड बाय हीट, ये हो गया मोल्टन। और एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सब्सटेंसेस डैट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या लिए, हम उन दोनों में NaCl लिए, एक में टेम्परेचर हाई करके उसको पिघला दिए, तो वो हो गया हमारा मोल्टन। और जब NaCl को हम पानी में डाइल्यूट किए, तो वो हो गया हमारा एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारा क्या है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मोल्टन एंड एक्वस सॉल्यूशन। ये कहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं हार्ड बट ब्रिटल। ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, पर कभी कभी लेकिन वो क्या होता है, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि वो थोड़े लचीले टाइप के होते हैं, थोड़े कोमल भी होते हैं, ठीक है। क्या हो गया, आगे क्या है, सॉल्यूबल इन वाटर। ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, वो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमें लिखना है कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड किसे बोलते हैं, तो फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कोई इलेक्ट्रॉन जैसे देता है और लेता है, तो उसको मेटल और नॉन मेटल कहते हैं ना। और जब शेयर करता है, एक दूसरे से मिल जाता है, तो उसे हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो ये क्या होता है, फाउंड इन नॉन मेटल। ये कहाँ होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है हमारा नॉन मेटल में, ठीक है। जैसे CH4 CO2, ये सब क्या है, शेयरिंग करता है। जितना भी कार्बन कंपाउंड है, वो क्या करता है, शेयरिंग करता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 है, तो 4 तो ये किसी को दे नहीं सकता है, और 4 कोई इसको ये 4 ले भी तो नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी जितना भी ये है एलिमेंट है, वो अपना देगा भी नहीं 4, और ना ही किसी से लेगा। तो वो क्या करता है, वो शेयरिंग करता है कि मेरा भी 4 ले लो और तुम अपना भी 4 दे दो, फिर मेरा भी 8 हो जाएगा, तुम्हारा भी 8 हो जाएगा, फिर हम हो जाएंगे एक संतुलित, बैलेंस्ड, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। CH4 और CO2 आया, क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के यूज क्या है, यूज का मतलब उपयोग क्या है, उनका हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो कुछ हम लिए हैं, ऐसा बहुत सा मेटल होता है जिसका अलग अलग यूज होता है, ठीक है। तो जैसे आयरन है, मेटल ले रहे हैं, मेटल का काम क्या क्या है, यूज क्या है, वो देखते हैं। तो आयरन जो है हमारा लोहा, वो क्या करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है। कंस्ट्रक्शन का काम है, जो भी चीज़ हमारा बनाया जाता है, वो किस चीज़ से बनाया जाता है, लोहा से बनाया जाता है।
फेरस से बनाया जाता है, ठीक है, आयरन से बनाया जाता है। अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं वो सारी चीज़ें, जैसे आप फ्रिज ले लीजिए, वो भी उसमें भी बहुत सारे में तो आयरन लगा होता है। हम आयरन अपना जिस पे कपड़ा इस्त्री होता है वो देखते हैं, वो भी उसी का बना होता है। जो भी आप देखिएगा ना, घर बनता है, ठीक है, बिल्डिंग बनती है, तो वो क्या बनती है, रॉड से बनाया हुआ रहता है, रॉड से उसे बिल्ड किया जाता है, तो फिर उसमें सीमेंट बालू डाला जाता है, होता है ना। तो वो क्या है, वो भी एक कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन के काम में हमारा आयरन काम आता है, ठीक है। फिर आता है हमारा कॉपर। कॉपर का मतलब होता है तांबा, ठीक है। तो तांबा क्या करता है, वायरिंग का काम करता है। क्या करता है, कॉपर जितना भी है वो तार बनाता है। जैसे देखिए, ये है हमारा एक अंगूठी, ठीक है, ये है एक अंगूठी, आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या करता है, एक वायर है, ठीक है, एक तार है, जिसको हम मोड़ के इसको हम क्या किए, अंगूठी बन गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंगूठी, कॉपर का बना हुआ है, ये वायरिंग का काम किया। आप कहीं भी देखेंगे वायर चढ़ा होता है तो कॉपर लगा होता है ना, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसी के लिए इसको कॉपर का तार बनता है, ठीक है। फिर आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या करता है, यूटेंसिल बनाता है। जितना भी एल्यूमिनियम है उसका आप क्या देखेंगे, एल्यूमिनियम का आप यूटेंसिल देखेंगे, यानी कि बर्तन देखेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम नॉन मेटल पे। नॉन मेटल में क्या क्या है, जितने भी गैस हैं वो सब नॉन मेटल हैं, ठीक है, ये तो आप जान लीजिए। तो जैसे है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम लोग इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं, तो क्या करता है वो रेस्पिरेशन का काम करता है। क्या करता है, श्वसन का काम करता है। नाइट्रोजन क्या है, हमारा फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर का मतलब खाद, जो कि हम पेड़ में पटाते हैं। जब भी आप देखिएगा ना कि किसान लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर लाते हैं, तो फर्टिलाइजर की जगह उनको क्या मिलता है, नाइट्रोजन ही मिलता है, जो पेड़ पौधे में रखते हैं तो वो ज़्यादा ग्रो करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, वाटर प्यूरिफिकेशन करता है। क्लोरीन जो है हमारा, जहाँ पे ख़राब वाटर है, गंदा हो गया, नाले ये सब होते हैं, तो वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, महकता है, तो वहाँ पे डाला जाता है क्लोरीन, जिससे हमारा वाटर जो है, पानी जो प्यूरीफाई हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन। अब देखिए, इसमें एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या है, एग्जाम्पल, यानी कि उस चीज़ को जैसे, और जब एक्सेप्शन लेते हैं तो उसमें क्या है, अपवाद, जो चीज़ वो, जैसे कोई घर में क्या होता है कि कोई फैमिली में क्या होता है, जब हम देखेंगे ना कि उस फैमिली में सारे लोग बहुत शांत रहते हैं, और कोई बेटा उनका होता है नहीं, या फिर बेटी होती है, जो छोटे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बदमाश होते हैं। वो जितने भी जो उनके घर में काम नहीं करते हुए रहते हैं, वो सारे काम करने में उनको इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो ऐसे लोग को क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन है हमारे घर का, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे ही हमारे पढ़ाई में, स्टडी में, सारे जितने भी साइंस हैं उन सब में एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या है उसमें, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हमारा जो है वो मेटल है। मेटल क्या होता है, हमारा कठोर होता है, पर मर्क्यूरी जो होता है वो हमारा लिक्विड होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, नॉन मेटल, पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पर नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो ये ग्रेफाइट जो है वो हमारा एक्सेप्शन है। फिर आता है आयोडीन। आयोडीन क्या है, एक लस्ट्रस नॉन मेटल है, पर नॉन मेटल क्या होता है, लस्ट्रस नहीं होता है, लचीला नहीं होता है, पर आयोडीन लचीला है, ठीक है। फिर आता है हमारा सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम क्या है, एक मेटल है, पर मेटल क्या होते हैं, कठोर होते हैं, पर ये सॉफ्ट मेटल है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि हमारा सॉफ्ट होता है, चाकू से कट जाता है, तो वो सब में क्या होगा, सोडियम पोटेशियम, यही दोनों होते हैं सॉफ्ट मेटल, जो कि हमारा एक्सेप्शन है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। फिर हम देखते हैं एलॉय किसको बोलते हैं। एलॉय किसको बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल को हम एलॉय बोलते हैं। या तो आप मिक्सचर ऑफ मेटल बोल सकते हैं, यानी कि 2-3 को मेटल मिलाकर जब बनाया जाता है तो फिर बन जाता है एलॉय, या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल भी आप करेंगे ना तो फिर वो एलॉय बन जाता है, ठीक है।
जैसे कि एक लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है ब्रास। ब्रास क्या है, एक एलॉय है, तो वो क्या करता है, कॉपर को मिलाता है प्लस जिंक को मिलाता है, ठीक है। तो कॉपर प्लस जिंक मिलकर बनता है हमारा ब्रास। फिर आता है हमारा स्टील। स्टील क्या करता है, आयरन प्लस कार्बन, तो आयरन प्लस कार्बन जो हमारा बनता है वो हमारा हो जाता है स्टील। स्टील क्या है, हमारा एलॉय है, तो ब्रास और स्टील दोनों एलॉय होते हैं, ठीक है। अब एलॉय का पर्पस क्या होता है, एलॉय का पर्पस यानी कि उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या होता है कि इंक्रीज स्ट्रेंथ करता है। ये जो एलॉय होता है नो, स्ट्रेंथ यानी कि उसकी मजबूती को बढ़ाता है। कोई भी अगर मेटल है उसमें अगर एलॉय उसको बना दिया जाए तो वो क्या करता है, अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है अपने ताकत को, ठीक है। फिर क्या करता है, प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या हम कल समझाए थे, क्या समझाए थे, कोरोजन का मतलब जंग लगना, ठीक है। तो जंग लगना क्या है, प्रिवेंट करता है कोरोजन से। अगर आप किसी मेटल को लोहे को अगर एलॉय बना दे, उसमें दूसरा मेटल डाल दे या नॉन मेटल डाल दे, तो फिर वो बन जाता है एलॉय और उसमें कोरोजन नहीं होता है, जंग नहीं लगता है, ठीक है। फिर आता है हमारा, ये हो गया यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट, नॉन मेटल और मेटल चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये हमारा हो गया 3 लेक्चर में पूरा कंप्लीट है, ठीक है। तो आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब देख लीजिए, रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है, कि आप पूरे लेक्चर जितना भी चैप्टर था उसमें इम्पॉर्टेंट और क्या क्या आपको पढ़ना था, ठीक है। तो रिवीजन क्या करवाएंगे कि मेटल किसको बोलते हैं, तो मेटल बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, या इलेक्ट्रॉन अगर कोई दे देता है और वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, और उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयन को हम कैटायन बोलते हैं, ठीक है। तो कैटायन जितने भी हैं वो क्या होते हैं, मेटल, ठीक है। फिर आता है हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या करता है, गेन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लेता है। जब कोई सब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या बनाता है, नॉन मेटल, और वो निगेटिव आयन बनाता है जो कि होता है हमारा एनायन, ठीक है। फिर आता है हमारा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन देता है या फिर ले लेता है या फिर शेयरिंग कर देता है वही चीज़ को, तो वो फिर क्या बन जाता है, कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। और फिर कोरोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेना या फिर हाइड्रोजन का हटना। तो ये हो गया हमारा कोरोजन, यानी कि जंग लगना, ठीक है। किसी भी मेटल पे कोई बाहरी चीज़ मॉइस्चर के कारण अगर लग जाता है और उससे मेटल ख़राब हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन, जंग लगना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन बताएं वही। तो फिर हमारा ये 3 लेक्चर में मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट हो गया, और फिर हमें अगले लेक्चर में क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।